हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आइए अब हम लोग कर लेते हैं कक्षा 10वीं का बीबीडी गेस पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 50 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम लोग का 51 नंबर से है। इस गेस पेपर में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो इनको क्या करेंगे, हमें प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, कम से कम एक बार में 30 या 50 क्वेश्चन एक बार में लगाइए, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। और कोशिश करिए कि रोज़ हर एक चैप्टर से कम 5 या 10 क्वेश्चन आप हर एक चैप्टर से लगाइए, ताकि आपका सभी चैप्टर में पकड़ बना रहे। चलिए, तो और कैसे बनाएंगे पकड़, तो बता दें आपको कि आपको सभी लगभग लगभग सभी चैप्टर का यहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। और उसको क्या करना है, रोज़ आपको उसमें से 5-10 करके, कम से कम अगर आप ज़्यादा एफर्ट करना चाहते हैं तो और भी आप एक एक वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपना जो है ना प्रैक्टिस करिए, बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। चलिए, तो 51 नंबर क्वेश्चन से कर लेते हैं बिना आप समय गंवाए। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आपको तो पता ही है कि ये 13 क्या है, परिमेय। अच्छा, रूट 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा रूट 9 और बाय क्या है 27। तो आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ तो 27 है, तो ये तो मेरा परिमेय संख्या है। मुझे चाहिए अपरिमेय, तो अपरिमेय यहाँ देखिए रूट 5 और प्लस में क्या दिया हुआ है, रूट 5। तो आप कहेंगे ये तो हो जाएगा 2√5। तो ये कैसी संख्या है, ये तो अपरिमेय है कि नहीं। तो यही मेरा हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया। चले आगे 52 नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए आप क्या कंडीशन पढ़े हुए हैं कि पी और बटा में शांत दशमलव के क्या होता है, शांत दशमलव होता है पी और बटा में 2 का घात एन, और क्या होता है गुना में 5 का घात एम। यही होता है कंडीशन। कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि संख्या के हर में 2 अथवा 5, या तो 2 होना चाहिए या 5, या दोनों होना चाहिए। कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगा वही शांत दशमलव होगा, है कि नहीं। उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। आइए पहला नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर चेक कर लें, आइए चेक करते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन मुझे दिया गया है 17 और बाय 81। तो आप कहेंगे जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऊपर में तो 17 को 17 ही लिखेंगे, 81 को लिख सकते हैं 9 × 9। अगर आप इसको और तोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, 17/9 को क्या लिखेंगे, 3 3, है ना। डायरेक्ट हम लिख दे क्या, हाँ आप कहेंगे लिख भी सकते हैं, थोड़ा आपको तोड़ के दिखा दे रहे। तो यहाँ देखिए, क्या इसके हर में 2 और 5 आया क्या, आप कहेंगे नहीं आया। तो 2 और 5 नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, अशांत। भाग देने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हम सेकंड चेक कर लेते हैं। आइए, अब यहाँ देखेंगे कि 16 और बाय क्या है 41। तो आप कहेंगे ये तो 41 जो है ये तो मेरा अभाज्य संख्या है, 41 को तो हम तोड़ ही नहीं सकते, ये तो 1 और 41 में ही टूटेगा। तो क्या इसके हर में 2 और 5 आया, आप कहेंगे नहीं, 2 और 5 नहीं आया। तो ये भी मेरा हो गया कैसा, ये तो अशांत होगा, ये भी मेरा अशांत होगा। तो इस प्रकार हम देखें कि ऑप्शन बी भी मेरा उत्तर नहीं हुआ। तो अब कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे चलिए सी की ओर चलते हैं। तो सी नंबर में लिखा हुआ है 13/45। आप लोग कर चुके होंगे, हम थोड़ा तोड़ के दिखा रहे हैं। क्या ये 13 से कटेगा, आप यानी कि 13 से 45 कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा। अच्छा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसको तोड़ के देखिए। तो तोड़ के देखेंगे तो यह जगह 13 और 45 को कैसे आप तोड़ सकते हैं, तो 45 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 3 9 और 9 पंचे 45। क्या यहाँ 2 और 5 आया, कहेंगे नहीं, 5 आ गया, 5 आ गया। नहीं भैया, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 और 5। या तो अकेला 2 आना चाहिए या अकेला 5। बात समझ में आ रहा, तभी शांत होगा। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा 3 आ चुका है, तो ये तो 3 कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, अशांत। बात समझ में आया। एक क्वेश्चन में समय ले रहे हैं ताकि आगे हम समय ना लें, है ना। तो मेरा अब बचा कौन, अब बच गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि यही होगा शांत दशमलव। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे, आप कहेंगे 19 और बाई क्या है, 80 है कि नहीं। तो अब आप इसको तोड़िए। चलिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 19 रहेगा और डिवाइड में 80 को तोड़िए। तो आप क्या कहेंगे, 2 का घात 4 और गुना में क्या हो जाएगा 5।
यही हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे लिख दिए, देखिए ऐसे लिखें। अगर आप 80 को तोड़ेंगे तो यहाँ 2 से लगाइए, यहाँ 40 हो जाएगा, 2 से लगाइए, ऐसे तोड़ना आपको सिखाए हुए हैं। फिर आप 2 से लगाएंगे यहाँ 10, और फिर आप किसके 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। देखिए 2 कितना बार आया, 2 आया 4 बार, तो 2 का घात 4 लिख चुके। और यहाँ 5 एक बार, तो यहाँ 5, तो आप देख लिए कि यहाँ 2 का घात क्या आया, 2 का घात 4 और 5 आ गया मेरे हर में, यही हो जाएगा। बात समझ में आया। आगे चलते हैं 53 नंबर, किसका दशमलव प्रसार शांत है। सेम क्वेश्चन है, तो हम अब कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 15 और 22 है ना, ये 1600 है। तो यहाँ देखिए क्या कटेगा, आप कहेंगे हाँ जी कटेगा। तो जो कटता है उसको आप पहले काट लेंगे, इरेज कर लेंगे। कैसे करते देखिए, तो यहाँ 15 को काटिए, 5 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये कट गया। तो यहाँ मेरा आ गया कट के, कितना काटने आना चाहिए आपको, तो यहाँ जाएगा 3 और बाय 320 आ गया। अब आप देखेंगे क्या ये शांत होगा, तो आप कहेंगे कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे। आइए फैक्टराइज करते हैं। यहाँ 2 से लगाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा 160, फिर आप 2 से लगाएंगे यहाँ 80 हो जाएगा। और अभी आप 80 को तोड़े थे पीछे, क्या तोड़े थे, 2 का घात 4 और गुना 5 तोड़े थे 80 को, 80 को आप तोड़े थे पीछे। तो यहाँ दो कितना एक्स ज़्यादा है, तो दो बार है, यानी 2 का घात क्या हो जाएगा 6। बात समझ में आया। तो हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2 का घात 6। तो ये टोटल आ गया मेरा कितना, आप समझ रहे हैं ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ 320 के बदला हम लिख देते हैं यहाँ 3 अगुना 2 का घात 6 अगुना में कितना हो जाएगा 5, कितना 5। तो ये हो गया मेरा क्या, घात हर में कितना 2 और 5 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा शांत दशमलव। बात समझ में आ रहा, आप लोग कहेंगे हाँ समझ तो गए। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगला कौन सा हो जाएगा 54 नंबर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। कौन सा परिमेय है, देख के आप लोग बताइए कौन सा परिमेय है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा। आप तो कहेंगे सारे रूट में दिख रहा है, तो रूट में दिख रहा है तो कुछ तो है। अच्छा बताइए रूट 5 क्या है, अपरिमेय, तो ये अपरिमेय होगा, ये तो नहीं है। बोल रहा है ये रूट 3, ये भी अपरिमेय है, तो ये भी खत्म। यहाँ रूट 3 रूट 5 ये भी अपरिमेय है, नहीं। बचा ये, यही हो जाएगा मेरा परिमेय। अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो कितना हो जाएगा, रूट 12 रूट 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 12/3। 3 से काटे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ आ जाएगा मेरा रूट 4 आ गया। 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा ना, बिल्कुल 4 बार में कट जाएगा आपका। तो 4 बार में काट दीजिए आप, 4 बार में कट गया। चलिए तो यहाँ से उत्तर क्या आ गया आपका 2, यही है परिमेय संख्या। बात समझ में आया। तो उत्तर मेरा कौन सा हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा डी, समझ गए। आगे चलते हैं 55 नंबर 55 देख लीजिए क्या कह रहा है। हमें कह रहा है कि 0.105 दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है इसे किस रूप में लिखना है, के रूप में लिखना है। तो हमें लिखना है इसे 27 और बटा में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ मुझे दिया हुआ है 2 का घात 7 गुना 5 का घात 7, इस रूप में हमें लिखना है नहीं। तो यही है, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि इसमें कुछ मिसप्रिंटेड है ना। तो कितना नंबर क्वेश्चन है 55 नंबर है ना। यहाँ आप लोग थोड़ा सा क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सही कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो है ना ये पी होगा, क्या होगा पी, ठीक है, ये पी होगा, ठीक है भाई, कर लेंगे। और क्या दिया हुआ है, और हम इसको जो है ना थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, एरर है, ह्यूमन एरर हो जाता है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ एक्चुअल में है क्या क्वेश्चन, एक्चुअल में है, थोड़ा हम आपको करा देते हैं। एक्चुअल में हमें लिखना है 0.105 को हमें लिखना है पी, और बटा में 2 का घात n गुना 5 का घात m, इसके रूप में हमें लिखना है। बात समझ में आया, इस रूप में हमें लिखना है। आइए लिख के दिखाते हैं आपको, समझ गए ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन समझना है आपको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए 105 को अगर हम यहाँ से दशमलव हटाना चाहें तो दशमलव के बाद टोटल 3 अंक है, तो यहाँ 3 जीरो लग जाएगा। बात समझ में आया।
अब आप इसको तोड़िए, 105 का फैक्टराइज करिए। तो 105 को बार बार हम फैक्टराइज नहीं करेंगे, 5 से लगाइए सीधे, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से लगाइए 7। तो आप कहेंगे 105 को तोड़े तो 5 गुना 3 गुना 7 आ गया ना, 5 गुना 3 गुना 7, आप कहेंगे हाँ आ गया। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हम तोड़ेंगे किसको, 1000 को। किसको तोड़ते हैं, 1000। 1000 को तोड़िए यहीं पर, है ना, ये सब रफ के लिए हम यूज कर रहे हैं, वैसे आपको आना चाहिए। 2 से लगाएंगे 500 आ जाएगा, है कि नहीं, 2 से लगाएंगे ये 500 बार में कट जाएगा। फिर आप 2 से लगाएंगे ये 250 बार में कट जाएगा। फिर आप 2 से लगाएंगे, है ना, तो ये कितना 125 बार में कट जाएगा। और फिर आप 5 से लगाएंगे ये 25 बार में जाएगा। और 25 किसका होता है, 5 का वर्ग होता है कि नहीं। तो लीजिए एक बार हम और लगा देते हैं, 5 से लगाएंगे 5 बार में जाएगा। यानी आप देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार, तो 2 का घात 3। और 5 कितना बार आया है, 5 आया 3 बार, 5 कितना 3 बार। आप 5 का घात 3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया आपको, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ क्या बचा आपका, तो आप कहेंगे यहाँ से मेरा बच गया, 3 को गुना करिए 7 में, तो यहाँ 21 बचेगा। और यहाँ 25, और यहाँ 2 का घात 3, तो 25 को कर दीजिए गुना, 25 चौका 100। और यहाँ से कितना, तो यहाँ वैसे अच्छा उसी रूप में लिखना है ना, तो गुना नहीं करेंगे, सॉरी, गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ 2 का घात कितना 3, और 5 का घात कितना 2 बच गया। यही मेरा उत्तर हो जाएगा, 21/2 का घात 3 कहाँ है, थोड़ा मैच करिए, है ना। तो 21/2 का घात 3 और 5 का घात 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, दिखा आपको, यहीं पर दिया हुआ है बी में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे ही कर लेंगे, इसी को देख के। बात समझ में आ गया, आगे चले, आगे चलते हैं। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो वही कंडीशन है, अशांत क्या होता है, जो शांत नहीं होता। तो वही कंडीशन, आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करिए, यहाँ है 15 और y 400। तो यहाँ देखिए कटेगा 5 से 3 बार में, 5 से 80 बार में। तो यहाँ से आया 3 और बटा में 80, 80 को तोड़ के दिखाए थे, ये 80 तो टूट जाएगा। तो ये मेरा कैसा होगा, ये तो मेरा शांत होगा। ये कैसा दशमलव है, ये तो शांत दशमलव है, तोड़ना नहीं ना पड़ेगा। आप इसको लिख सकते हैं 3 और 2 का घात 80 को क्या लिखेंगे, 2 का घात 4 और गुना 5, यही है। तो ये तो मेरा शांत है, हमें अशांत चाहिए, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। उसी प्रकार अगर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डिवाइड में 80 है, 17 तो ये भी मेरा शांत है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ढंग से देखिए, इसको जरा देख लेते हैं, 400 को तो अभी तोड़े थे, और इसको देख लीजिए, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, ये भी शांत है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे किए, थोड़ा बताइए हमको, तो आइए देखते हैं, हम भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। चलिए इरेज कर लिए। अगर आप सी नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो 13 और बटा में कितना 1 से 21 है। आप कहेंगे यहाँ 13, 1 से 21 को तोड़िए तो 11 गुना 11। क्या इसके हर में 2 और 5 आया, आप कहेंगे नहीं। 13 से क्या कटेगा कोई, आप कहेंगे नहीं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, अशांत। बात समझ में आया, क्योंकि शांत के लिए कंडीशन क्या होता है, हर में क्या होना चाहिए, 2 और 5, 2 और 5 यही होना चाहिए। चलिए आगे चलें, आगे होगा 57 नंबर। पी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक देखिए के रूप होगा, सम पूर्णांक का रूप होगा। ऐसा सवाल ऐसा है ना, हम लोग कर चुके हैं पीछे भी, तो अब इसको भी कर लेते हैं। मेरे से देखिए पूछा है सम पूर्णांक, मतलब पी के स्थान पर आप क्या रखिए, 1 2 3 डॉट 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 रखते चलिए। तो यहाँ पी के स्थान पर अगर 1 रख दे पहला ऑप्शन में, तो पी के स्थान पर 1 रख रहे तो उत्तर मेरा 2 आएगा। पी के स्थान पर आप 2 रख रहे हैं तो उत्तर मेरा 4 आ रहा। पी के स्थान पर आप 3 रख रहे हैं, उत्तर मेरा 6 आ रहा। देखिए तो ये 2 4 6 8 ऐसे करके आता चलेगा। तो ये 2 4 6 8 कैसा संख्या, सम है कि विषम, आप कहेंगे सम है, हमें सम संख्या चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बात समझ में आ गया, चले आगे। वैल्यू पुट करके करना है, ऐसे क्वेश्चन को आराम से इजी बन जाएगा। विभाजन एल्गोरिदम दिया हुआ है और हमें वैल्यू पुट करना है, क्यू का मान बताना है। आइए, तो यहाँ पर ए बराबर में क्या दिया हुआ है, बी क्यू और प्लस में आर। और यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37, ठीक है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ 37 में भाग लगे 4 से,
तो कितना बार में जाएगा, 4 9 36 लग गया ना। तो यहाँ देखिए क्यू के स्थान पर क्या आया, डायरेक्ट बनाइए, क्यू के स्थान पर न रख दिए तो उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया ना। ये 4 9 36 और प्लस 1 37, आर का वैल्यू 1 रख दिए। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ये वैसे इजी है। आगे चलते हैं 59 नंबर, महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक क्या क्या होता है। तो किसी भी संख्या का लॉसक, कोई संख्या मेरे पास ए है, कोई संख्या मेरे पास बी है, कोई संख्या मेरे पास बी है, उनका लॉसक गुना मौसा क्या हो जाएगा, उन्हीं दोनों संख्या गुना हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई संख्या पी है और कोई संख्या क्यू है, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, उनके मौसा और लॉसा के गुणनफल के बराबर। क्या चीज़ पता है आपको, बिल्कुल। तो P इंटू में Q कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे चले 60 नंबर, समझ में आ रहा। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए महत्तम समापवर्तक यानी ए बी का मौसा, ए बी का मौसा और ए बी का लॉसा, यही ना हो जाएगा। तो इनका ए बी का लॉसा पूरा नहीं लिख रहे हैं, ए बी का लॉसा और गुना में ए बी का मौसा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए गुना, है ना, यही फार्मूला होता है। तो लॉसा गुना मौसा, इसमें भी वही पूछा है, लॉसा गुना मौसा बराबर होगा ए गुना बी के। तो कहाँ है ए गुना बी, आप लोग बताइए किस में है, ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा 60 नंबर में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन मेरा हो जाएगा ये इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चलते हैं आगे, चले चलते हैं 61 नंबर पर ही क्वेश्चन। 61 नंबर में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का दो संख्या क्या दिया हुआ है इसमें, थोड़ा पर ये दो संख्या क्रमशः 27 162 है और मुझे पूछा उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटेड है ना, तो यहाँ थोड़ा सा सही कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्या सही कराते हैं, आइए सही करते हैं क्या है। तो दो संख्या है, दो संख्या है, दो संख्याओं का मुझे मौसा दिया हुआ है, कितना मौसा दिया हुआ है 27। क्वेश्चन थोड़ा सही करिए, दो संख्याओं का मौसा कितना है 27, ठीक है। और उनका लौसा है 162, लौसा क्या दिया हुआ है 162, बात समझ में आ गया। अच्छा, तो ए लौसा दिया हुआ 162 और मुझे उनमें से एक संख्या 54 दिया है, दूसरी बताना है। क्वेश्चन समझे आप लोग, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे लॉसा, दोनों संख्याओं का लॉसा दिया हुआ है 162, यहाँ लिख लेते हैं। और दोनों संख्या का मौसा, मौसा कितना दिया हुआ मुझे 27 और उनमें एक संख्या कितना दिया हुआ है, एक संख्या, तो आप कहेंगे एक संख्या मुझे दिया हुआ है 54, ठीक है। अब मुझसे पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का फार्मूला लगाइए तो दूसरी संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या का फार्मूला होता है लॉसा, उन संख्याओं का लॉसा गुना में मौसा, यही होता है। और बटा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या, यही होता है ना, पहली संख्या। चलिए तो इसमें फार्मूला में सेट करिए, तो आप कहेंगे कि लॉसा कितना है 162, अच्छा मौसा कितना आप कहेंगे 27 और एक संख्या कितना है 54। अब बस मुझे पहली संख्या आ जाएगा, दूसरी, तो इसको कैलकुलेट करिए। तो यहाँ 27 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे कितना बार में, 2 अठे 16, 2 एकम 2, यानी 81 बार में मेरा आ जाएगा, कट जाएगा 81 बार में। बात समझ में आया, ये 162 है तो 81 बार में कैंसिल, तो यहाँ से उत्तर क्या आया 81। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंटेड था, माफ़ करिएगा, ठीक है। चलते आगे 62 नंबर पर ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या, ऑप्शन देखिए, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये तो सिंपल है ना, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या होती है। क्लियर है। आगे चलते हैं 63 नंबर, यहाँ लिखा है 22/7, ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या। ये क्यों दिया हुआ है, इसके देने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं कि पाई पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, पढ़े है ना। तो ये जानबूझ के दिया हुआ है कि अगर हम पाई का वैल्यू दे देते हैं, अगर वैल्यू दे देगा तो परिमेय लगाना है, अगर वैल्यू ना दे तो अपरिमेय लगाना है। बात समझ में आया।
तो ये 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं आगे। 64 नंबर, ए और बी अभाज्य संख्या है तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ए और बी गुना ए गुना बी ही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। आप कहेंगे कैसे होता है, जरा बताइए। देखिए, आपको तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या बोले थे याद करना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे डॉट 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 करके होता है। तो अब किसी भी दो अभाज्य संख्या को ले लीजिए, उनका अगर आप लघुत्तम निकालना चाहते हैं, है ना, तो जैसे अगर आप 2 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 गुना 3 ही हो जाएगा। अगर 3 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 गुना 5 ही लिखना पड़ेगा। अगर 11 13 का लघुत्तम निकालना चाहे तो 11 गुना 13 ही लिखना पड़ेगा। अगर अभाज्य संख्या ए है, अभाज्य संख्या बी है, इनका लघुत्तम ए गुना बी ही लिखना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चले आगे। 65 नंबर, 45 60 का महत्तम समावर्तक, ये भी बताना पड़ेगा क्या, तो इनका मौसम हम नहीं बताएंगे। चले आगे, चलते हैं। अब देखिए 66 नंबर, सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक। तो सह अभाज्य संख्या जो होता है उनका महत्तम समावर्तक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि उनका एक होता है। क्या होता है, एक। ठीक है, सअभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, एक। ध्यान रखेंगे। चले आगे, आगे पढ़ेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। 144 के अभाज्य क्या कह रहा है, गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, कई बार इसको भी बच्चा गलती कर देता है। गलती नहीं करना है। देखिए, इसका घातांक लिखना है तो 144 को आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए, और इसका जो है ना बढ़िया से अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से लगाएंगे ये 72 टाइम्स जाएगा, है ना। फिर 2 से लगाएंगे ये कितना बार में जाएगा, ये 36 टाइम जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे ये 18 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर आप कहेंगे और थोड़ा सा लगा दीजिए, तो चलिए। फिर आप 3 से लगाएंगे ये, है ना, 3 बार में गया। तो आप देख रहे हैं कि 144 को जब आप तोड़ने गए तो क्या आया, 2 कितना बार आया, 2 आया, कितना, 3 4, 2 आया 4 बार आया कि नहीं, और 3 कितना बार आया, 2 बार। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ मुझसे 2 का घात पूछा था, 2 का घातांक। तो 2 का घात कितना है, तो 2 का घात है यहाँ 4। कितना है, 4, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, आगे चलते हैं। 68 नंबर, 68 नंबर पढ़िए, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 68 नंबर में अभाज्य संख्या कौन सा होगा, आपको बोले थे कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कर लेना है। तो इसमें कौन सा अभाज्य संख्या दिख रहा है, साफ साफ 41। बताना तो नहीं पड़ेगा अभाज्य संख्या, चलिए। अच्छा, बता देना पड़ेगा, चलो। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या होता है। बात समझ में आया। चलते हैं आगे। यहाँ क्वेश्चन है 8 का घात 0, क्या है, 8 का घात 0 और गुना 2 का घात 0। समझ गए। अब इनका वैल्यू निकालिए तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि a का घात 0, किसी भी संख्या का घात 0 कर देंगे, उत्तर क्या आता है, 1। क्या चीज़ याद है, आप कहेंगे हाँ। तो 8 का घात क्या होगा, 1। 8 का घात 0 गुना है ना, 8 का घात 0 करेंगे तो क्या होगा, 1। और 2 का घात 0 तो 1। तो यहाँ से उत्तर मेरा क्या आ जाएगा, 1 गुना 1, उत्तर 1। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। 70 नंबर, कौन सी अभाज्य संख्या है। अब हम इसमें कुछ नहीं बताने वाले हैं, सीधा टिक करेंगे, आगे चलेंगे। चले किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। सीधा समझिए, सम पूर्णांक मुझे चाहिए, सम संख्या, ऐसे समझो। तो p के स्थान पर आप क्या रखेंगे, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, p के स्थान पर 1 2 3, आप 4 5 टर्म रख के देख लीजिए, फिर उत्तर आ जाएगा। पहला ऑप्शन रखिए, तो यहाँ पहला ऑप्शन में p के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2, p के स्थान पर 1, देखिए p के स्थान पर 1 प्लस में 1, है ना, ओह सॉरी, यहाँ p के स्थान पर 1 रखना है। तो p के स्थान पर 1 प्लस में 1, तो यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर p के स्थान पर हम 2 रख देते हैं, प्लस में 1 तो रहेगा, तो यहाँ 5 आ गया। यहाँ देखिए सम संख्या चाहिए था, ये 3 सम है क्या, नहीं है। 5 सम है क्या, नहीं है। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, ऑप्शन नंबर बी की ओर रुख करेंगे। अगर p के स्थान पर 1 रख देंगे तो वही होगा, p के स्थान पर 2 रख देंगे वही आ जाएगा,
पी के स्थान पर 3, फिर 4, फिर 5। ये तो कैसी संख्याएं हैं? तो इसमें तो सम और विषम सारे आ जा रहा है, ये तो प्राकृत संख्या है, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए था। चलिए, तो ये नहीं चाहिए था, तो चलिए अब इसको भी छोड़ दीजिए। अब चलते हैं सी की ओर। सी में देख लीजिए जरा। सी में वैसे आप लोग का उत्तर आ चुका है। सी में देखेंगे पी के स्थान पर 1, तो 1 और 1 कहेंगे 2। आप कोई लड़का कहेगा 2 आ गया, ये तो सम संख्या यही हो जाएगा। नहीं भैया, एक दो बार आपको रख के चेक करना है, एक दो बार आपको रख के वैल्यू चेक करना है। चलिए चेक करिए। तो यहाँ पी के स्थान पर फिर 2 रखिए प्लस में 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। ये तो 3 विषम संख्या है, लेकिन मुझे सम चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको इरेज कर लेते हैं। अब चलते, जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो बचा क्या? अब बचा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। चले आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो वेनिकुलम वार है, यहाँ 7 के ऊपर होना चाहिए, ऐसे 0.7 और इसके ऊपर वेनिकुलम वार है ना। तो इसको करिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 7 अब बटा में क्या हो जाएगा 9, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चले आगे, आगे चलते हैं। 73 नंबर। कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। कहाँ है परिमेय? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ 3√75 दिया हुआ है। अच्छा, और बटा में क्या दिया हुआ? रूट का 48। अब कई को तोड़ नहीं पाएगा, तो आइए हम इसको तोड़ने के लिए है ही जिंदाबाद। चलिए, तो यहाँ देखिए 3 गुना रूट, यहाँ 75 को तोड़िए। तो अब कहेंगे, कई बच्चा कहेगा कैसे तोड़ेंगे, तनी बताइए। तो चलिए इसको देखिए। तो ये इसलिए करें ताकि कोई बच्चा जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा उसके लिए करे, बाकी जिनको आ रहा है वीडियो थोड़ा सा है ना आगे थोड़ा बढ़ा लेंगे, स्पीड बढ़ा लेंगे। चलिए, 75 को आप ऐसे तोड़िए। तो आप कहेंगे यहाँ 5 से लगाओ, तो यहाँ आ जाएगा 15, फिर 5 से लगाओ, फिर यहाँ आ जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है? तो 75 को आप तोड़े तो 5 का पेयर आ गया, फिर 3 अकेला आ गया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, अगर रूट का 75 होता यहाँ पर, ठीक है, रूट का 75 होता तो आप क्या कहते हैं, 5 का स्क्वायर गुना में 3, है ना, गुना में 3, यहाँ से 5 आ जाता बाहर, और √3, 5√3 आता कि नहीं? तो हम वही कह रहे हैं कि यहाँ पर आ जाता क्या, 5√3। 75 के बदले लिख सकते हैं 5√3। बात समझ में आया? बट्टा। अच्छा, यहाँ देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 48 को भी तोड़ के बताइए। हम कहेंगे ठीक है भैया, हम तो है ही तोड़ने के लिए, है ना। आप लोग देखते रहिए, है ना, आप लोग तोड़ेंगे तो है नहीं, तोड़ रहे तो अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ देखिए, इसको यहाँ करेंगे 48 और इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा 16 गुना में क्या हो जाएगा 4, ओ सॉरी 3 होगा, है ना, 16 गुना में 3, 16 3 48 होता है ना। आप कहेंगे कैसे? वैसे ही तोड़िए ना, पिछले जैसा आप लोग तोड़िए। 4 का वर्गमूल क्या, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और यहाँ से √3 तो अंदर रहेगा, तो यहाँ से आ गया 4 और √3। समझ में आया? √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से उत्तर निकल के क्या आएगा? आप कहेंगे ऊपर में बच गया मेरा, ऊपर में 3 पंचे 15, और बटा में क्या बच गया 4। ये हो गया परिमेय संख्या। समझ में आ गया? तोड़ के दिखा दिया आप लोग को। चलते हैं आगे। 74 नंबर क्वेश्चन। किसका दशमलव प्रसार अशांत है? यही क्वेश्चन है। तो अशांत पूछा है, अशांत है, तो ढूंढ लीजिए। कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में दिया है 23 और बाई 50 दिया हुआ है। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ लिखा है 23, 50 को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे देखिए ऐसे तोड़ते हैं, 25 दूना यानी कि 2 गुना में 5 का घात 2, ऐसे तोड़ना आपको सिखाए हुए हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुना में 2 गुना में 5 का घात 2, है ना। तो इसको 2 कर लीजिए। तो हर में 2 और 5 आ गए, तो शांत है, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। किस में? बी में, है ना। चलिए, तो बी नंबर क्या है? तो आप कहेंगे 39 और डिवाइड में हो जाएगा 243। अब इसको तोड़िए, क्या 39 से कटेगा? आप कहेंगे कि देखिए हमें तो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं कटेगा, लेकिन आप लोग काटिए, कटेगा, मतलब हम कह रहे हैं कटेगा। आप लोग कहेंगे कि कैसे? तो देखिए 13 तिया 39 होता है। देखिए नहीं काटने आता तो फैक्टर कर लीजिए इसको। अब इसको भी आप तोड़िए, ठीक है। तो 3 से आप इसको तोड़ेंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 8 यहाँ 81 बार में कट गया।
3 से 3 कटेगा, फिर आप कहेंगे कि ऊपर में 13 और बटा, देखिए इसको तोड़ रहे हैं, 13 और बटा में 81 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 9। अब आप ध्यान से बताओ, क्या 13 से 9 कटेगा या 9 से 13 कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये तो भाई हमें हर में चाहिए था या तो 2 या तो 5, लेकिन ये 9 क्या कर रहा है, 9 9 किसको लेके आएगा, 3 को लेके आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो मेरा अशांत दिख रहा, तो यही मुझे चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे चले 75 नंबर। कौन सा परिमेय संख्या है, कर दो भाई, ठीक है। अच्छा, कई बच्चा ऑप्शन नहीं समझेंगे तो ऑप्शन को भी हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। ऑप्शन कुछ ऐसे है, देखिए ये पूरा के ऊपर में रूट लीजिएगा 1/144, ठीक है, पूरा के ऊपर में आपको लेना ऑप्शन। यहाँ पे बी नंबर में है रूट का 50 और बट्टा में 500, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी में क्या लेंगे, रूट का 32, और ऑप्शन डी में तो आपको दिख ही रहा है ना। चलिए, तब आप कहेंगे कौन सा परिमेय संख्या है, अब आप लोग देख के बता दीजिए। तो कहीं कहेगा कि ये देखो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो 1/12 हो जाएगा, यही परिमेय हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे चेक करना है क्या, चलिए कर देते हैं। यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखें ये 1 का बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। सॉरी, ऊपर में 10 भी रहेगा, तो यहाँ 10 से 10 कटेगा, है ना। तो यहाँ कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट, यहाँ पर इसको हटा लीजिए, चलिए इसको हटा लीजिए, तो आ जाएगा 1/10, वो भी किसका, रूट में। तो यह तो अपरिमेय है, तो पहला कर चुके हैं आप लोग, है ना, ऑप्शन मिल चुका है। चलते हैं आगे, बाकी आप लोग तोड़ना जानते हैं संख्याओं को। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उनका मौसा दिया हुआ है, लघुत्तम हमें ज्ञात करना है। तो आप बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है उनका लॉसा, ये होता है, और गुना में मौसा, यही होता है। चलिए, तो मुझे दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है, कितना, 2166 दिया हुआ है, एवं उनका महत्तम समावर्त है, कितना दिया हुआ है, तो लॉसा हमें ज्ञात ही करना है ना। तो मौसा दिया हुआ है कितना, 19, है ना। अब आप इसको करिए तो आप कहेंगे कि 2166 डिवाइड में 19 को इधर भेजेंगे, डिवाइड में आएगा, और इधर बच क्या जाएगा मेरा, ये मेरा एलसीएम बच जाएगा, लॉस। अब आप इसको काट लीजिए, जब आप इसको काटेंगे, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो ये चल जाएगा आपका, कितना बार में जाएगा, ऑप्शन नंबर, है ना। तो चलिए इसको काटते हैं, तो 19 से आप भाग लगे, 19 से कम 19, आप लोग कैसे लगाएंगे, देखिए हम बता देते हैं। हम तो ऐसे काट देते हैं, आप लोग को ऐसे लगाना है, कोई ना, बचपन वाला मेथड लगाना है। 2166 कर दिए, और आप लगाएंगे 19 से, 19 से कम 19, भाग लगाना जानते हैं, यहाँ 2 6, फिर 19 से कम 19 लगाएंगे, फिर यहाँ 7 अच्छा, और यहाँ 4 बार में 19 चौक 76, कैंसिल हो जाएगा 114 बार में, तो 114 बार में कैंसिल। तो यहाँ लॉस से कितना आ गया, 114, बात समझ में आ गया। चले आगे, अच्छा ऑप्शन भी मैच करना है, तो लॉस से कितना हो जाएगा, 114 आ जाइए, आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 77 नंबर, ए का वैल्यू दिया है, बी का भी दिया हुआ है, मुझे लॉसा ज्ञात करना है। तो लॉसा क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, जो लॉसा में अधिकतम घात वाला होगा उसको लेना है, और जो बचा होगा उसको भी लेना है। कैसे, यहाँ देखिए ऐसे 2 का घात 3 और 3 और गुना में 5 दिया हुआ है, समझिए, और दूसरा दिया हुआ है 2 का घात 4 और गुना में 5 और गुना में यहाँ 7, ठीक है, ये मुझे दिया है। यहाँ 2 का घात 3 है, यहाँ 2 का घात 4 है, अधिकतम तो 2 का घात 4 है सबसे अधिक, इसको लीजिए। 3 यहाँ कितना है, एक बार, क्या यहाँ है, नहीं है, 3 को भी लीजिए। यहाँ 5 है, हाँ है, यहाँ 5 है, हाँ, उसको भी लेना है। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ 7 है, नहीं, जो नहीं है उसको भी लेना है, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, 2 का घात 4। अब आप कहेंगे ये तो है नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना कर लेंगे, आइए गुना करिए, कैसे करते हैं, तो 2 का घात 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। अच्छा, आप कहेंगे अच्छा यहाँ पे हो जाएगा कितना, अच्छा आसान से कर लेते, कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा 15, और यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब आप इन सबको गुना कर लीजिए, तो 15 सत्ते 105,
और फिर 16 से गुना कर दीजिए तो 16 पंचे 80, 1680 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते आगे, 77 नंबर हो गया। अब हम लोग का होगा 78। 78 में m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW में है, आप लोग करिए। बता चुके हैं क्योंकि यहाँ m के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे रख के चेक करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सम है कौन विषम। क्लियर है? चले 79 नंबर, कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय पूछा है, तो अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय जो रूट से बाहर ना निकले, रूट से बाहर ना निकले, उसका एग्जैक्ट वैल्यू ना आए। दशमलव में आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो वही होगा परिमेय। लेकिन यहाँ अपरिमेय तो जो रूट से बाहर नहीं आएगा। क्या रूट 17, 17 कोई 17 किसी का वर्ग है, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है क्या? आप कहेंगे नहीं। 17 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आगे चलते हैं। 70, अच्छा ये तो हो गया, कौन सा था? 79 नंबर था, सॉरी। अब हम लोग का होगा 80 नंबर। 80 नंबर करिए। पाई/3, पाई आ गया ना, पाई दिख गया, पाई आ गया, अपरिमेय लगाइए। क्या लगाना है? अपरिमेय। चले आगे। 81, एक अभाज्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। मतलब अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 3 5 7 11, है ना, 13 19, है ना, यही 17 19 यही होता है। कोई भी ले लेंगे, तो कोई संख्या हम अभाज्य संख्या 7 ले लिए और कह रहा उनका गुणनफल, तो 7 गुना अपरिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए, √2। अब इन दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे 7 और √2 होगा, ये भी मेरा अपरिमेय है। तो इस प्रकार जब आप कोई भी अभाज्य संख्या और कोई भी अपरिमेय संख्या ले लेंगे और उनका जब आप गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। क्लियर है? चले आगे, चलते हैं आगे। तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। अब हम लोग का होगा 82 नंबर। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो ये तो बहुत बेसिक है, अब देख लीजिए। 96 को तोड़िए तो 2 से लगाएंगे कितना बार में? 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 24 बार में जाएगा, 2 से लगाएंगे ये 12 बार में जाएगा, और तोड़ना चाहे तो 2 से लगाएंगे ये 6 बार में जाएगा, और 6 को तोड़ लीजिए तो 2 गुना 3। आप कहेंगे नहीं है जगह, चलिए यहाँ ले लीजिए। फिर आप कहेंगे 2 से लगाएंगे 3, तो 96 को तोड़िए तो 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार। 3 कितना बार आया? 1 बार। कहाँ है? ऑप्शन चेक करिए। 2 5 बार, 2 का घात 5 और 3 का घात 1। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन। चलिए, ये जो है 5005 की कितने अभाज्य गुणनखंड है? कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, है ना। कितने अभाज्य गुणनखंड है ये मेरे से पूछा है, तो इनको भी करना पड़ेगा। आइए करके दिखाते आप लोग को, करिए। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, उसी प्रकार से तोड़ेंगे, कोई खास नहीं है। 5005 मुझे दिया हुआ है, तोड़िए इसको। 5 से लगाएंगे, कोई संख्या नहीं 5 से दिख रहा, 5 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 हो गया। फिर आप इसको तोड़िए तो ये किससे कटेगा? अब आप कहेंगे ये कटेगा मेरा, अगर आप 11 से लगा के देखिए, 1 0 1, है ना, 11 से लगाएंगे तो 11 9 99 हो जाएगा, यहाँ 1 1, तो 11 9 और यहाँ 11 91 बार में जाएगा, तो यहाँ किया 91 बार में। फिर आप लगाएंगे 7 से, तो जिससे आपको दिख रहा है उसी से आप तोड़ लीजिए, जिस भी संख्या से आपको दिखे उससे फट से आप उसको तोड़ लीजिए। तो आप क्या देखें कि 5005 को जब हम तोड़ने गए, फैक्टर किए, तो मेरा आया क्या? 5 आया, फिर 7 आया, फिर आपका 11 आया, फिर 13। तो ये जो 5 7 11 13 ये सभी क्या? ये तो अभाज्य संख्या है। तो कितने अभाज्य संख्या आया? तो आप कहेंगे 4। कितना आया? 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में दिया हुआ है। क्लियर है? चले आगे। अब आप आगे देखेंगे 84 नंबर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या आपको 1 से 100 तक याद रखना ही है, ठीक है ना, रख लेंगे याद। चले आगे। 85 नंबर। 2 10 20 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात। तो चलिए 2 और आप 10 और फिर 20
का आप क्या निकालेंगे, लघुत्तम। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। तो आप 2 से लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 10। बेसिक मेथड से आपको बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर आप लगा देंगे, सॉरी यहाँ 5 से लगा देंगे, यहाँ हम गलत लगा रहे हैं ना। यहाँ आप लगाएंगे किससे, 5 से लगाइए। आप लोग लगाने आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। अब आप इसको क्या कहेंगे कि इनका जो एलसीएम आया है भैया, एलसीएम आएगा 2 गुना में 5 और गुना में क्या आ जाएगा 2। ये तो मेरा एलसीएम बीसी आ गया। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है। तो 2, अच्छा 10 को तोड़िए तो 2 और गुना में 5, ऐसे तोड़ रहे हैं आप लोग, नहीं समझे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे तोड़े। मेरे पास संख्या है 2, मेरे पास संख्या है 10 और मेरे पास संख्या है 20, है कि नहीं। तो 2 को हम तोड़ दिए किस में, 2 गुना में 5। अच्छा 20 को तोड़िए तो आप कहेंगे 2 गुना में 5, तोड़ दिए। ठीक, अब इन दो सब में कॉमन देखिए, क्या है, सब में कॉमन है 2। तो मौसा मेरा क्या आ जाएगा, मौसा जो कॉमन है वही होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए मेरे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों है, तो इनका लघुत्तम अनुपात निकालना है। तो लॉस, लॉस और अनुपात निकालना है। अनुपात किसका, मौसा का। अनुपात किसका निकालना है, मौसा का। तो लॉस मेरे पास 20 है और मौसा मेरे पास 2 है। काटेंगे आप तो ये 10 बार में जाएगा और यहाँ 1 बार में। तो 10:1 मौसा क्या आ जाएगा, 10 लघु अनुपात 10:1। समझ में आ गया आप लोग को। चले आगे चलते हैं। 10:1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि नहीं। चले आगे 86 नंबर पर ये क्वेश्चन, 6, 8, 22 के लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का अनुपात। तो आप लोग सिंपल जानते हैं, क्या जानते हैं, चलिए करके दिखाएं। अब थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड देखिए, मेरे पास 6 है, 8 है और 20, बचपन वाला मेथड आप देख लिए। अब इसको थोड़ा कर लीजिए, 6 को तोड़िए तो 2 और मल्टीप्लाई 3 है ना। फिर 8 को आप तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, 2 गुना 2 और गुना 2, तोड़ना आता है आप लोग को। फिर 22 को आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना में 11, टूट गया। अब देखिए एलसीएम हमें पहले क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम जो सब में कॉमन होगा तो लेंगे ही। यहाँ 2, 2 3 बार है, 2 यहाँ 1 बार, तो अधिकतम 2 कितना बार है, 2 3 बार है, उसको ले लीजिए। क्लियर है। अच्छा उसी प्रकार अब आप देखेंगे यहाँ तीन नहीं है तो 3 को भी लेना है। ठीक है, फिर आप कहेंगे यहाँ पर 11, 11 है उसको भी लीजिए। ये मेरा आ गया एलसीएम, क्या आ गया, एलसीएम। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ये अनुपात हो जाएगा, है ना। और एचसीएफ देखिए जो सब में कॉमन है, 2, 2 और 2, तो 2 ही सब में कॉमन है, यही हो जाएगा एचसीएफ। अब आप 2 से 2 काट दीजिए तो यहाँ बचा क्या, 2 दूनी 4, तिया 12, 12 में 11 गुना करेंगे 132, और अनुपात क्या बचेगा, 1। यही मेरा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हो जाएगा 132 अनुपात में 1। कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है। चले आगे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है बताना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी है। कहेंगे कैसे, तो यहाँ 2√3 डिवाइड में क्या दिया, √3, √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दिख जाना चाहिए इतना अब इतना दिन से आप बना रहे हैं, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद होना चाहिए आपको। इनका महत्तम निकालना है, क्या निकालना, महत्तम समापवर्तक। तो 4 और 2 का मौसा क्या हो जाएगा, 4 और 2 का मौसा हो जाएगा 2। क्लियर है। कौन से ऑप्शन में है, बी में। याद रखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, चले आगे। आगे होती है, आगे संख्या 89। यहाँ दिया हुआ है 65 तथा 117 का महत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है ना। तो पहले इनका महत्तम निकाल दीजिए और इस रूप में निकालना है। तो सीधा सीधा बात, 65 है, ठीक है, और 117 है। तो 65 को आप तोड़िए तो क्या कहेंगे, 13 और 5 बार 13 पंचे 65, और इसको तोड़िए तो 13 और 13 9 117। आप ध्यान से देखिए कि दोनों में कॉमन क्या था, आप कहेंगे 13 कॉमन है, तो मौसा क्या आ जाएगा,
आप कहेंगे मौसम भैया आ गया 13। तो यहाँ m के स्थान पर कौन सा वैल्यू रखें कि उत्तर मेरा क्या आ जाए 13। बात समझ में आया, क्योंकि मौसम हमें क्या चाहिए 13। अब आप इन चारों ऑप्शन में से कोई वैल्यू रखिए, कौन सा वैल्यू रखेंगे तो आप कहेंगे 1 रख दीजिए। अगर आप 65 के m के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ होगा 65 माइनस में 117। कभी भी 13 उत्तर आएगा? आप कहेंगे नहीं नहीं, गलत ऑप्शन रख रहे हैं। तो ये तो मेरा 1 का तो कैंसिल हो गया ऑप्शन है। m के स्थान पर आप क्या रखेंगे 2। तो 65 गुना में, ये सब आप समझ गए ना, इसको इरेज कर लें। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, चलिए आप लोग कह रहे हैं तो इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ m के स्थान पर आपको m के स्थान पर क्या रख रहे हैं 2, ये वाला। तो m के स्थान पर 2 रखेंगे तो 65 गुना 2 और माइनस में 117। 65 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 130 और माइनस में 117। अब आप यहाँ घटाइए तो कितना हो जाएगा 13। हाँ 13 ही चाहिए था ना, जो कि कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी रखने पर आपका क्या आ गया, बी रखने पर मेरा उत्तर आ गया। ठीक है जी, चले आगे। अब चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। √3 है, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसा है? अपरिमेय। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अब हम आगे करेंगे अगले वीडियो में 91 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रहा है ना, हमारा आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।